रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक ऐसी बात बताई है कि क्रिकेट की डार्क रियलिटी के बारे में हमारे जैसे जो आम लोग हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जितने भी खेल खेले जाते हैं इस दुनिया में, उसमें सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। ये सुनकर के तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो भी हक्के बक्के रह गए और ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद तो सोशल मीडिया पर हंगामा बरप गया, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था और सुना भी नहीं था और किसी भी क्रिकेटर के मुंह से इस तरह की बातें कभी सुनाई नहीं दी। और या फिर कहे कि जो क्रिकेट के जानने वाले जो अंदरूनी लोग हैं उन्होंने भी कभी इस तरह की बात नहीं की थी। कुछ लोग होंगे जिनको मालूम होगा इस तरह की बातें, लेकिन आम जनता जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। हमें तो सिर्फ इतना मालूम होता है कि क्रिकेटर खेलते हैं, उनके शॉट्स हम देखते हैं, उनके रिकॉर्ड्स हम देखते हैं, उनकी महंगी कारें, महंगी गड़ियां, महंगे बंगले और उनकी लाइफस्टाइल हम देखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। लेकिन उनके पीछे का उनका जो संघर्ष होता है, मैदान के अंदर की बात नहीं करें, मैदान के बाहर भी उनका एक जीवन होता है। उस जीवन को हम नहीं जान पाते और बहुत कम क्रिकेटर होते हैं जो इनका जीवन बाहर आता है। लेकिन रॉबिन उथप्पा ने यह बताया है कि कैसे संघर्ष करके एक खिलाड़ी 10-15 साल तक टीम में रहता है और उस संघर्ष को उन्होंने बताया एक एग्जाम्पल को लेकर के। उन्होंने बताया कि अगर कोई क्रिकेटर है और वो ओपनर है तो उसको सबसे पहली लड़ाई उसके अपने ही ओपनर से लड़नी पड़ती है टीम में जगह बनाने के लिए। साथ में जो तीसरा ओपनर साइड में बैठा है 12वां नंबर पर, उसके साथ भी उसकी लड़ाई चलती होती है। 10-15 साल तक अपने आप को संघर्ष के साथ उसको चलना होता है, साथ में अपना निजी जीवन भी होता है, टीम को भी चलाना होता है, खुद को भी फिट रखना होता है। आर्थिक यानी कि आर्थिक पैसों की भी बातचीत उसमें होती है। वो बहुत सारी बातें होती है जो शायद आम लोगों को मालूम ही नहीं होता है। हमें सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स दिखते हैं, चौके छक्के दिखते हैं और साथ ही में उनकी विकेट्स दिखती है और इस तरह की जो बातें होती है जो बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने आत्महत्या की है और हमारे इंडिया में तो बहुत कम दिखाई दिया है, ऐसा कभी मालूम नहीं हुआ है। लेकिन जो बाहर के क्रिकेटर, विदेशी क्रिकेटर है, उनके द्वारा बहुत सारी आत्महत्या हुई है और ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं और कई सारे प्लेयर उभर करके आए हैं जिन्होंने आत्महत्या की, चाहे वो टीम में जगह को लेकर के हो, उनके परफॉर्मेंस के लेकर हो, डिप्रेशन हो, चाहे फिर आर्थिक तंगी हो, पैसों का कारण हो, चाहे किसी भी तरह का हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं खिलाड़ी जिन्होंने आत्महत्या की है। आज कुछ खिलाड़ियों के नाम भी हम लेंगे और अब बताएंगे आपको कि कौन से वो विदेशी खिलाड़ी है जिन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया। और ये बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है क्रिकेट की, जिसे हमने कभी आज तक समझा ही नहीं और सोचा भी नहीं और इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला। बॉलीवुड में आमतौर पे होता है कि जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनकी बातें हमारे सामने आती है, उनकी जो पिक्चर होती है वो भी आती है, साथ में उनकी जो रियल लाइफ होती है उनकी भी बातें सामने आती है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में चकाचौंध होती है, जहां पर फैंस होते हैं बहुत सारे, टीम के होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, चीयर लीडर्स होती है, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। लेकिन क्रिकेटर के जीवन के अंदर क्या चल रहा है, वो किस परिस्थिति से किस तरह से वो गुजर आए, ये हमें पता ही नहीं चलता है। और होता भी क्यों नहीं है, क्योंकि जब कोई क्रिकेटर 8-10 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट करता है, वो सोच रहा है कि टीम में मेरी एंट्री होगी और 10 साल तक वो उसमें अपने आप को खपा देता है, लगा देता है। उसके बाद टीम में उसकी एंट्री होती है, लेकिन जब एंट्री होती है तो टीम में रहने के लिए भी उसको कई सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है और 10-15 साल तक वो अपने आप को सर्वाइव करता है, तब जाकर के वो एक बड़ा क्रिकेटर बनता है और रिटायर होता है, तब उसका बड़ा नाम होता है। लेकिन इसी बीच में कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं। ऐसे कई सारे क्रिकेटरों के नाम बताते हैं हम जिन्होंने आर्थिक समस्या कहो या फिर डिप्रेशन कहो या कुछ भी कहो, जिन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर ली और साथ में अपने देश को छोड़ करके, उन प्यारे फैंस को छोड़ करके वो चले गए। ज्यादातर जो खिलाड़ी आत्महत्या करते हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले होते हैं। वैसे भी हमें पता है कि टेस्ट क्रिकेट कितना टफ खेल होता है, उसमें खेलना इतना आसान नहीं होता है। अगर बात करें कुछ खिलाड़ियों की तो 2001 की बात करें तो वहां पर आत्महत्या की घटना स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थी, जहां पर दक्षिण अफ्रीका में ये चौंकाने वाली थी, जहां पर 4.12% थी, न्यूजीलैंड में 3.92% थी और ऑस्ट्रेलिया में 2.75%। यानी कि इस तरह से खिलाड़ियों की मौत हुई थी और उन्होंने आत्महत्या की थी। डेविड बेस्टो को आप जानते होंगे, जो जॉनी बेस्टो है वो उनके पिताजी थे और उन्होंने भी आत्महत्या की। ये तो कुछ खिलाड़ी है जिन्होंने आत्महत्या की, लेकिन ये जो क्रिकेट के पीछे की यानी कि पर्दे के पीछे की जो डार्क रियलिटी है वो हम लोगों को पता ही नहीं होती है। ये सिर्फ क्रिकेटरों को पता होती है और साथ ही में जो उनके जानने वाले लोग हैं उन्हीं को पता होती है। और ये सिर्फ क्रिकेटर तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर सब कोई आ जाते, जैसे अंपायर हो गए, सोशल मीडिया के लोग हो गए और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी आत्महत्या के द्वारा अपनी जान दे दी और देश को अलविदा कह गए। तो ये क्रिकेट की ऐसी डार्क रियलिटी है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है और सिर्फ खेल को नहीं देखना है, खेल के पीछे की जो घटनाएं होती है उनको भी देखे रहना है और
साथ में ये क्रिकेट जो हमें दिखता है जितना आसान, जितना मनोरंजन दिखता है, उसके पीछे इतना बड़ा खेल होता है कि कभी-कभी जान भी देनी पड़ती है अपने आप को और खिलाड़ियों को, देश को, दुनिया को और फैन्स को छोड़ के चले जाना पड़ता है।